एक युवा साथी और है हमारे, आप अपना नाम बताइए और परेड में आप लोग कैसे शामिल होंगे ये बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अमन मिश्रा है, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से आए हैं जी। कल शाम को हम लोग यहाँ पे आए हैं अपने कुछ साथियों के साथ में जी। और बस धरने में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे बड़ी चीज़ क्या है, क्योंकि ये धरना सिर्फ किसानों का नहीं है, देश के किसान, देश के मजदूर, छोटे गरीब और मध्यम वर्ग का है। अब ये आप लड़ाई आगे कैसे लड़ेंगे? ऐसे ही लड़ेंगे जैसे लड़ रहे हैं, धीरे धीरे, और इसमें हमारे हौसले और बुलंद हो जा रहे हैं। सरकार जितना हम लोगों को नकारात्मक साबित करने की कोशिश में लगी है, उतना ही देश समझ रहा है कि ये धरना कितना जायज़ है और किन के लिए है, किन के अधिकारों के लिए है। क्योंकि किसान, देश का किसान, भारत देश का किसान कभी भी केवल अपने व्यक्तिगत हक के लिए लड़ाई लड़ने नहीं आता है सड़कों पे। वो जब भी आता है देश के गरीब, मजदूर एवं मध्यम वर्ग के लिए ही आता है। ये सरकार तो बोल रही है कि हमने ये बिल जो है किसानों के फ़ायदे के लिए बनाए। सरकार तो बोलती है कि हम 14 से जितना राष्ट्रभक्ति दिखाएं उतना कोई सरकार दिखाई नहीं है, तो क्या सही है? पहले देशभक्त नहीं थे सरकार में, इसी सरकार में आए हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ये लोग बरगलाए गए हैं, विपक्ष ने जो है इन्हें बरगला गया है। इस बारे में आप क्या कहना है? मोदी जी को ये समझना चाहिए कि वो भूल चुके हैं, ये भारत देश का किसान है जो 1 मिनट में भड़के हुए सांड और भड़के हुए बैल को काबू कर लेता है। उस किसान को कौन भड़का पाएगा? अगर विपक्ष के लिए इतनी संख्या में लाठी खाने के लिए रोज लोग तैयार होते तो आज उनकी और राज्यों में सरकारें होती। इस सरकार ने सीए और एनआरसी को लेकर जो आंदोलन हुए उन्हें कुचल दिया। आपको क्या लग रहा है ये किसान आंदोलन को सफल होने देंगे? सफल होने देंगे नहीं देंगे ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि शुरू से तो उनकी कोशिश यही है कि सफल ना होने दिया जाए। लेकिन ये आंदोलन आपके शाहीन बाग, एनआरसी और इन सब से कहीं हटके और उससे बहुत ऊपर है। वो अलग मांगों के लिए था, ये अलग मांगों के लिए है। अब जो है कोई तुलना नहीं हो सकती। अब ये मान लिया किसानों ने कि सरकार, मीडिया, देश, हर कोई समझ रहा है कि सरकार ने जितनी कोशिश की है इस आंदोलन को निगेटिव और मतलब नाजायज साबित करने के लिए, उसके उल्टा ही ये जायज साबित हो रहा है। ये सरकार कुछ अंधभक्तों की नज़र में अभी ये नाजायज है, धीरे धीरे उनकी भी मानसिकता बदल जाएगी। किसान मान चुके हैं कि ये सरकार कानून वापस करने वाली नहीं है। तो गणतंत्र दिवस की तैयारी किसान लगभग करने शुरू हो चुकी है कि हम लोग गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगी। हाँ फिर ये आपने भी सवाल किया है कि किसान मान चुके हैं, कानून वापसी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? किसान ये कभी नहीं माने। अभी किसने मान लिया? बस एक आदमी मुझे बता। किसान ये मान चुके हैं ये सरकार कानून वापस करने के मूड में नहीं है। हाँ, किसान कानून वापस करना नहीं चाहती है, तो इसलिए इन्होंने परेड की तैयारी शुरू कर दी। इस बारे में परेड का मतलब एक अलग है और ये रही किसानों के बिल की बात। ये देखिए, ये तो वापसी होगा, इतनी बड़ा, इतना इशू तो कुछ है नहीं इसमें भाई। एक बिल ही तो है, फाड़ के फेंक दो एमएसपी पे, कानून बना दो, बात खत्म भाई। ये लोग इतने पड़े हुए यहाँ पे 60 शहादत हो चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री के टावर के मतलब के हमारे जियो के टावर के टूट गए, पूरे बीजेपी में आतंक समझ गए हुए, टावर टूट गए। समझ रहे हो आप मेरी बात? 50 से ज़्यादा किसान धरने में शहीद हो चुके। इसी मीडिया ने दिखाया, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द उन किसानों की शहादत पे बोला, टावर का दर्द तो छलक गया उनका। 3 महीने सुशांत सिंह राजपूत 3 महीने तक चला, इतने किसान मर गए। इनके लिए भी बोला है गोदी मीडिया है जी। मोदी जी के चहेते और राष्ट्रभक्त पत्रकार अर्नब गोस्वामी जो है वही सुशांत को न्याय दिलाने पे तुले थे। दरअसल वो न्याय दिलाने पे नहीं, कांग्रेस से अपनी पुरानी भड़ास निकाल रहे थे। आप लोग ये बताइए, आप लोग बोल भी रहे हैं कि मीडिया जो है वो सरकार के लिए काम कर रहा है। हाँ, यही बात है। हाँ, ये लगातार आरोप लग रहा है। हाँ, उसमें से। और इन परिस्थितियों में ये आप लोग जो आंदोलन चला रहे हैं, इस आंदोलन को कैसे सफल बनाएंगे ये बताइए। देखिए मेरी बात सुनिए, कुछ मीडिया है उन लोगों के साथ, अब जो छोटी मीडिया है, सोशल मीडिया वाले, ये तो बेचारे हमारे साथ है। जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, सेम ऐसी बात करते हैं, ऐसे जवाब देते हैं, ऐसे आगे भेज देते हैं। और जो मीडिया दिखा रही है, यहाँ देखिए ये पता नहीं क्या हो रहा है भाई, जो चीज़ है रियल वो दिखाओ ना। क्या अभी देखिए कहीं भी कुछ काम हो जाता तो इतना, मतलब एक बम से भी ज़्यादा बड़ा काम कर देती मीडिया। कुछ मीडिया इतना बड़ा काम कर देती कि भाई ये वहाँ हो गया। अब भाई मजहब से क्यों जोड़ते हो? वो देखो कि वो बंदा किस कैटेगरी का है, कैसा है, उसको जोड़ो। खाली हर चीज़ कहीं और डिबेट कर देते हैं। मतलब अब हर हाल में किसान कानून वापस कराने हैं भाई। बिल्कुल वापस तो होंगे। देखो, अगर गूगल पे फेंकू लिख दो ना, फेंकू, तो मोदी का फोटो आ जा और वीडियो चालू हो जा। हमें ये बता दो, मोदी ने आज तक कौन सा कानून सही किया है? जब से ही वो आया है देश का बेड़ा गर्क हो गया, देश को सुकून से नहीं बैठने दिया। पहले तो नोटबंदी कराई इसने, अब नोटबंदी में कहा भाई ये 50 दिन की लाइन है, ये तुम्हारी आखिरी लाइन है, अगर नहीं हुआ तो मुझे मैन चौराहे पर से इनके समर्थक बोलते हैं कि राम मंदिर मुद्दा
और कश्मीर में 370 धारा कोई नहीं करा सकता था। इस बारे में आपका क्या कहना है? रोजगार की अजी देखो, ना मंदिर की बात हो ना मस्जिद की बात हो, लोग बेरोजगार और रोजगार की बात हो। इसने जो पहले कहा हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, ये उनका ध्यान भटकाने के लिए। इसके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मैटर नहीं इस पार्टी के। और किसानों के जब से ये आंदोलन इससे फैल हो चुके और फैल हो जाएगा, इनका मुद्दा काम नहीं हो आएगा। जो राम मंदिर की बात आप कर रहे हो, तो भाजपा ने हर चुनाव में राम मंदिर को केवल मुद्दा बनाया है। 14 से मोदी जी की सरकार आने के बाद योगी जी और मोदी जी के आप पिछले बयान देख सकते हैं, उन्होंने यही कहा या तो आपसी सुलह से हल निकलेगा या कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने ही राम मंदिर दिया है, ना कि सरकार ने दिया है। तो अंधभक्त जो इस भ्रम में है वो भ्रम अपना दूर करें। आप कहाँ से आए हैं, नाम बताइए, और ये बताइए कि आप लोग ये आंदोलन जो है अब सफल कैसे करेंगे? सरकार तो मान नहीं रही है। राजेंद्र सिंह है मेरा नाम, जी भोरा कला गांव है, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है। जी। किसान की क्या मजबूरी है जो ये किसान सड़कों पर पड़े? सरकार की क्या मजबूरी है? जो कानून को ऐसा कानून जिससे सब परेशान है, वे कानून को क्या जिद है सरकार की ऐसी? ये तो सभी लोगों ने सरकार बनाई थी, ये सरकार बनाने वाले लोग सड़क पे है। सरकार बनाने 50 किसानों ने, ये कुछ भी कह रहे 50 किसानों ने दम तोड़ दिया है छुट्टी ठंड में आपके आंदोलन में। 60 किसानों ने। तो ये बताइए कि 60 किसानों की शहादत के बाद में आपके हौसले क्या टूटे नहीं है, क्या ऐसे ही हैं? और मजबूत हुए हैं, और मजबूत हुए हैं। मोदी जी को नहीं सोचना चाहिए, उन्हें पता नहीं है क्या 60 किसान की यहाँ से मौत हो ली। उन सभी किसान भाइयों को हम लोग दिल से नमन करते हैं, और ये उनसे वादा करना चाहते हैं, वो जहाँ भी हैं उनको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। ये काले कानून वापस करा के ही हम घर आएंगे। इन कानूनों के बारे में आप प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री से फिलहाल तो निवेदन ही कर सकते हैं हम लोग कि जितनी जल्दी हो सके आंखें खुलें उनकी, और देखें देश में क्या माहौल बन रहा है। इसको किसी और फ़ायदा उठाने की कोशिश में ना लगें, वो जैसा हर आंदोलन में करते आए हैं। हम तो इससे भी परेशान हैं, जो मान लिया और बड़े देश का प्रधानमंत्री और उसकी ये छिछिलेदर हो रही जनता कर रही, उसी की जनता, उसी के किसान है, उससे भी हम हिमाकत मान रहे। हम तो इन मान रहे इस चीज़ की। वो जो अभी प्रधानमंत्री जी बड़े से बड़े कांड को 1 मिनट में सोल्व कर दिए कितने काम हम मान रहे हैं। क्या ये इसमें क्या प्रॉब्लम है प्रधानमंत्री जी को? हाँ बताइए, क्या बताऊँ मैं? आप ये बताइए कि सरकार ने बोल दिया कि हम आपकी बात नहीं मान रहे हैं, लगभग ये तय हो चुका है, अब किसान ही मान गए हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि कानून तो वापस करा के जाएंगे। इन परिस्थितियों में आगे जो हालात बन रहे हैं, टकराव भी हो सकता है, उस बारे में आप बताइए। देखो जी, टकराव से कोई किसान डर है? टकराने की तो हर टाइम तैयार है, जो उसकी इच्छा हो जाए टकरा ले वो। ये तो हम अपनी स्वेच्छा से बैठे हैं भाई यहाँ, समझे नहीं? और उसे अगर शर्म लग रही हो, जब किसान गोभी का खेत बोए के तैयार करके, अगर किसान की गोभी ना बिकती तो जोत दे उसे। जज के कानून ने बना दिए भाई, किसानों की समझ में ना आ रहे, जट बढ़िया नहीं है तो यो भी अपने को वापस ले ले, इसमें कोई बुराई की बात क्या? अभी जंग के मैदान में किसान भी उतरा है और सरकार भी उतरी है। उसमें सरकार के अंदर एक बात है ना भाई, सरकार के अंदर एक बात है, एक उसका गालिब का एक शेर है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। यहाँ तो हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता हो क्या होगा? सरकार में सारे उल्लू है। हाँ बस यही समझो, बस जिन्हें किसी अभी आपने देखा यहाँ यूपी गेट पर किसान और उनके बेटे 2 टूक बोल दिया है कि अब हम लोग हर हाल में कानून को वापस करा के रहेंगे। अभी हमारे बीच में नोएडा से हैं, किसान के बेटे हैं ओमपाल राणा, और पुराने सोशलिस्ट हैं, समाज सेवा में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। मैं उनसे भी ये जो सरकार तो बोल रही है कि हम लोग बात नहीं मानेंगे, आपकी कानून वापस नहीं करेंगे, इस बारे में आपके क्या है? देखिए, किसान ही कहाँ मान रहे हैं, अब किसान ही क्यों मानेंगे? किसान के बेटे हैं, उन्होंने बारिश का मौसम भी देख लिया, सर्दी का मौसम भी देख लिया। जब मानना किसान का नहीं है, मानना तो सरकार का है। जब उन्होंने कह दिया किसानों ने, हमारे सभी किसान भाइयों ने कह दिया कि ये बिल वापसी हो, तो उन्हें तो खुद ही समझदार होने चाहिए। कृषि जो मंत्री है उन्हें खुद समझदारी होनी चाहिए। जब कह रहे हैं किसान बार बार वही है, तीनों बिलों को वापसी लो, लेकिन वापस नहीं करना, ये तो मूर्खता केंद्र सरकार की है। या वो क्या कर रहे हैं कृषि मंत्री? अगर उन कृषि मंत्री जी की नहीं चल रही तो प्रधानमंत्री जी खुद स्वयं बात करें इस मामले में। जब उनके खुद ये कहते हैं कि एक बार मीटिंग बार
7 बार मीटिंग बुला ली, उन्हें वो कहते हैं कि हम ऊपर बात करके बताएंगे। जब तुम्हारी चलती नहीं तो क्यों बेकार की बात दोबारा? या तो प्रधानमंत्री सीधी बात करें, जब प्रधानमंत्री जब खालिस्तानी बता सकते हैं, पाकिस्तानी बता सकते हैं, या और संगठन बता सकते हैं, तो इस पर क्यों नहीं बात करते? अभी आपने देखा कि किसान और किसान के बेटे बोल दिया कि कानून तो वापस करा के ही जाएंगे, और गणतंत्र दिवस पर परेड की किसानों ने तैयार कर ली है। किसानों ने कह दिया कि हम परेड में शामिल होंगे, किसानों की झांकी इस बार परेड में रहेगी। इस कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। वीडियो देखने वालों को प्रणाम, सब्सक्राइब करने वालों को डबल प्रणाम।